हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चप्पाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। चलिए ये देखते हैं कल रात में आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की कल रात की एनर्जी क्या है। लेट नाइट थॉट्स, कल रात में क्या सोच रहे थे। कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे थे। ओके, लव, सेक्सुअलिटी। सीक्रेट वूमन। ओके, कल रात में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी। बहुत लंबे टाइम के बाद मैंने ट्रू लवर कार्ड निकाले हैं और आपके पर्सन कल रात में ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा लव फीलिंग में थे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लव में थे। लविंग फीलिंग्स थी इस पर्सन की आपको लेकर। और इस पर्सन को ना आपको लेकर एक उम्मीद जाग रही थी। कैसी उम्मीद? यहाँ पर जैसे ये लड़की जो है नाव चलाकर आगे जा रही है और यहाँ पर उसे काले पत्थर नजर आ रहे हैं, लेकिन जब वो चलती जा रही है तो आगे जाकर ना एक रास्ता बना हुआ है। जब हम यूनिवर्स पे सरेंडर करते हैं ना तो हमें ऐसे काले पत्थर नजर आ रहे होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भाई हम अपनी नाव लेकर चल तो रहे हैं पर कुछ होना नहीं है और कुछ हो भी नहीं रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। पर जैसे ही हम सरेंडर करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे ही यहाँ तक पहुंचेगी इसको एक रास्ता दिखाई देगा और जहाँ पर ये रास्ता इसको दिखाई देगा ना, यहाँ पर इसको काफी सारी चीजें दिखाई देंगी। ठीक है, जैसे लगेगा कि हाँ मेरी सरेंडर का रिजल्ट है ये। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज की बात करता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर ना इस एनर्जी में जा चुके हैं कि वो एक मूवी नहीं है शाप है, तो उस मूवी का सॉन्ग है ना, कभी ना कभी तो मिलोगे कहीं पे, हमको यकीन है। ठीक है, वाला जो सॉन्ग है ना वही यहाँ पर है कि कभी ना कभी तो मिलोगे हमें। तो ये पर्सन की एनर्जी है कि ये इनको ऐसा महसूस होता है, इनको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन आपको मिलेंगे या फिर आप इनको मिलोगे। ठीक है, ये कल रात में इस पर्सन की एनर्जी थी। ऑल्सो ये पर्सन आपकी वर्थ को बहुत ज़्यादा रियलाइज कर रहे थे कल रात में। ठीक है, इस पर्सन को आपकी वर्थ बहुत बहुत स्ट्रांगली समझ में आ रही थी कि आप एक्चुअली में क्या हैं। और आप बताएं, दुनिया के सबसे ज़्यादा खूबसूरत व्यक्ति इस पर्सन के लिए, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हो, आपसे बहुत सारे खूबसूरत लोग इस दुनिया के अंदर हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर की नज़रों में आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। कहते हैं ना कि प्रेम वही सही होता है जो अपने पार्टनर को जैसा है वैसा प्यार करे, जैसा वो दिखता है वैसे ही। मतलब पूरी दुनिया में उसे अगर कोई खूबसूरत लग रहा है तो अपना प्रेम ही सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। वही प्रेम की असल परिभाषा है, जहाँ पर आपको अपने प्रेमी से ज्यादा खूबसूरत कोई और नजर नहीं आता। ठीक है, सेक्सुअलिटी का कारण यहाँ पर वही दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, आपकी आंखें, आपके बाल, आपकी आपकी बॉडी, आपका हर चीज इस पर्सन को बहुत अट्रैक्ट करता है। एक्चुअली अट्रैक्ट कहाँ से कर रही है? अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि आप दोनों के बीच में सीक्रेट कनेक्शन है, सीक्रेट वूमन। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप जितने बाहर से अमेजिंग हैं उतने ही आप भीतर से भी अमेजिंग हैं। यहाँ पर सीक्रेट वूमन की एनर्जी से यहाँ पर हार्ट चक्र मतलब हार्ट दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन हार्ट। तो यहाँ पर जैसे आपके ना दिल में बहुत बहुत प्रेम भरा हुआ है और सीक्रेट लव है ये आपके अंदर ना जो लव है वो सीक्रेट लव है, डिवाइन लव है। ठीक है, ऐसा लव है जो किसी भी इंसान को बदल दे, उसको अपना बना ले। ठीक है, सीक्रेट लव कौन सा लव होता है? सीक्रेट लव वो लव होता है जो डिजायर पे, लस्ट पे, हाँ मतलब लस्ट के बेसिस पर नहीं होता, डिजायर के बेसिस पे नहीं होता। ठीक है, और वहां पर कोई डोमिनेशन बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, ये जो लव होता है ये आत्मा से आत्मा तक का। ठीक है, ये फ्री कर देता है, ये आजाद कर देता है, इसमें लस्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सीक्रेट की एनर्जी नजर आती है जो दिखाती है कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की लाइफ के अंदर कुछ ऐसे ही हो, सीक्रेट हो आप बहुत ज्यादा। ठीक है, और आपका लव भी बहुत सीक्रेट है, मांग नहीं है आपके प्रेम में। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। इसके अलावा ना कनेक्शन का कार्ड है। कल रात में ये पर्सन आपको बहुत बहुत ज्यादा फील कर रहे थे, आपसे बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्शन फील कर रहे थे, सीक्रेट कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील करते। स्पिरिचुअल मतलब
स्पिरिट्स का कनेक्शन। स्पिरिचुअल का मतलब ही हो गया, स्पिरिचुअल में आगे स्पिरिट वर्ड जो है, स्पिरिट का मतलब कि दो आत्माओं का कनेक्शन, उसी को कहते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन, जिसमें आपका सामने वाले की बॉडी से कनेक्शन नहीं समझता है, आपको आत्मा से कनेक्शन समझता है, जहाँ पर आपको वो इंसान बाहर से कैसा है नहीं आपको पता है कि बाहर से वो क्या है कैसा है, लेकिन आप उसे कमियों के साथ भी प्यार कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं कनेक्शन उसकी स्पिरिट के साथ है, उसकी सोल के साथ है, राइट। तो ये एनर्जी है, उसमें कोई मांग नहीं होती, उसमें कोई मतलब वो एनर्जी नहीं होती कि तुम मुझे दो, ठीक है, ये लस्ट फ्री कनेक्शन होता है। सो ये एनर्जी यहाँ पर है कल रात में इस पर्सन की। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आपको वो डिस्टॉर्टेड समझते थे कितना ज़्यादा, उनको लगता था कि आप में डिस्टॉर्शन ज़्यादा है, पर उन्हें समझ में आया कि डिस्टॉर्शन उनमें नहीं, मतलब आप में डिस्टॉर्शन नहीं था, बल्कि आपके पर्सन ने आपको समझने में गलती कर दी। जैसे इस पर्सन को लगता था पास्ट के अंदर कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन, हो सकता है आपने अपना डिस्टॉर्शन दिखाया हो, लेकिन अभी इस पर्सन की एनर्जी है कि आपके अंदर डिस्टॉर्शन नहीं है, कहीं ना कहीं आपको समझने में इस पर्सन ने गलती कर दी, ठीक है। आपकी वर्थ ये पर्सन राइट टाइम पे रियलाइज नहीं कर पाए, ठीक है। बहुत खूबसूरत आप इस पर्सन को लगते हो, बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी खूबसूरती इस पर्सन को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और देखते हैं कल रात में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी क्या थी, एंजल्स गाइड करें। पॉसिबिलिटीज, सप्रेशन, थंडरबोल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, इनर वॉइस, मास्टर, हार्मनी, इंटेंसिटी, यहाँ पर है एग्जॉशन। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को ना, जैसे कई बार होता है ना कि उम्मीद खत्म हो जाना। मैंने अभी ये नीचे का कार्ड आपको एक्सप्लेन किया था कि जैसे लग रहा है कि काले पत्थर नज़र आ रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, अब कुछ नहीं होगा। और यहाँ पर इनर वॉइस की एनर्जी, जैसे अंदर से एक आवाज़ आती है कि यार अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। जब आप ये कह दो ना कि सब कुछ खत्म हो गया, इसका मतलब है कि आप डिवाइन विल पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो कि परमात्मा तुम्हारे बस की नहीं है कुछ, तुम कुछ कर नहीं पाओगे मेरे लिए ठीक है। तो यूनिवर्स को ना ये चीज़ हजम नहीं होती कि जब आप उनकी 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 सत्ता पे, उनकी पावर पे, ठीक है, आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो कि आपकी बस की नहीं है कुछ। यूनिवर्स कहता है कि इंसानों की बस की नहीं है, लेकिन जब परमात्मा करते हैं तो वो अलग तरीके से करते हैं, ठीक है ना। एक बहुत अच्छी लाइन है कि नर सोचे नहीं होत है, प्रभु सोचे तत्काल। मतलब इंसान कितना भी सोचता रहे अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा, वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ठीक है, और नहीं होता। प्रभु सोचे तत्काल, यानी कि प्रभु सोचेंगे और तत्काल हो जाएगा, मिनट्स में काम हो जाते हैं, सेकंड्स में काम हो जाते हैं, घंटों में काम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही एनर्जी है, मतलब वो यही है कि बस प्रभु जब तक नहीं चाह रहे तब तक नहीं हो रहा। तो जैसे अंदर से आवाज आती है इस पर्सन को कि अभी पिक्चर बाकी है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। नहीं तो अदर आपके पर्सन की तो एनर्जी ये है कि ठीक है, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बिगड़ चुका है, क्योंकि कार्ड देख रहे हो कितना एग्जॉशन, ट्रांसफॉर्मेशन, थंडरबोल्ट, सेपरेशन, जैसे एक साथ पहाड़ टूट गए इस पर्सन के ऊपर। और ये पर्सन को जगाने के लिए ये ऐसा हो रहा है। जितनी सारी चीजें इस पर्सन की लाइफ के अंदर हो रही हैं वो इसीलिए हो रही है ताकि इनके अंदर का मास्टर जागे, ठीक है। यहाँ पर ओशो की एनर्जी आती है, हमारे सबके भीतर गुरु है। कुछ लोग कहते हैं ना कि गुरु नहीं है आध्यात्मिक यात्रा में, बिना गुरु के कैसे चलेंगे, बिना गुरु के कैसे चीजें करेंगे। देखो आपकी लाइफ में आपका अंदर का गुरु बहुत बड़ा गुरु होता है, वो तो श्रेष्ठ गुरु है, आत्मा सबसे बड़ा गुरु है। प्रॉब्लम कहाँ होती है, आत्मा को सुनना नहीं आता है, ठीक है, इंट्यूशंस को सुनना नहीं आता, वरना वो तो आपको सही दिशा गाइड करती है। और जो आपका बाहरी गुरु है वो आपको एग्जैक्टली बता देगा ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन अंदर की आवाज सुनने के लिए आपको ना डिजायर फ्री होना पड़ेगा। लाइक आपको कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई भी चीज हावी नहीं होनी चाहिए, काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर, इनमें से कुछ भी अगर आपके ऊपर हावी हो रहा है तो अंदर के गुरु की बात आप सुन नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन के अंदर के गुरु को जगाया जा रहा है। गुरु मतलब कि भाई क्यों नहीं सुन के काम किया, अभी तक अंदर की आवाज सुन के काम क्यों नहीं किया, लोगों की सुनकर काम क्यों किया,
ठीक है। कई बार ऐसी सिचुएशन में आप फँस जाते हो जहाँ पर आपने लोगों के लिए बहुत किया, उनके हिसाब से बहुत किया, लेकिन फिर भी आप ये सोच रहे हो कि मैंने इतना किया, फिर भी मेरी आज ये दुर्दशा हो गई है। तो ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज़ आप उस काम को करने के लिए नहीं बने थे। ओशो ने तो ज़िंदगी में किसी की नहीं सुनी, ठीक है। ओशो मतलब अलग ही लेवल इंसान थे और इसी वजह से ना मतलब इस तरीके के जो भी मास्टर्स होते हैं, स्पिरिचुअल गुरुज़ होते हैं, लाइफ़ में ये सारे बंधनों को तोड़ के निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि क्या, ये खुद को चूज़ करते हैं। खुद को चूज़ करने का मतलब है कि मैं अपनी इनर वॉइस से चलूँगा। मेरे इंट्यूशंस क्या बता रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूँगा। इसका मतलब ये नहीं होता अपनी ज़िम्मेदारियों से भागकर कहीं कैलाश कह रही हूँ, कहीं पहाड़ों पे चले जाना, जंगलों में चले जाना और कहना मैं तो आध्यात्मिक हो गया, ये भी गलत है। ज़िम्मेदारी से भागने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होता है। अगर तुम सांसारिक आए हो, ईश्वर ने तुम्हें ज़िम्मेदारी दी, तो ज़िम्मेदारी को उठाओ और उसके बाद अपनी स्पिरिचुअल, अपनी सोल कॉलिंग को सुनो कि आपके अंदर से क्या आ रहा है, हर एक्शन को लेते वक़्त, ठीक है? और अगर आप अपनी लाइफ में इस तरीके के एक्शंस को लेते जाते हैं, सही तरीके से आपके काम करते हैं, तो आप कभी भी अपनी लाइफ के अंदर फेल नहीं होंगे और आप अपना पर्पस करके जाएँगे, राइट? तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। इस पर्सन को बहुत-बहुत ज़्यादा कल रात में घुटन हो रही थी। लेकिन अंदर की आवाज़ एक बार कहती है कि कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हार्मनी आएगी, लाइफ में सारी चीज़ें दोबारा से ठीक होंगी। कुछ भी ऐसा नहीं है जो ईश्वर ठीक नहीं कर सकता। लेकिन तुम ईश्वर पे ऐसे विश्वास, क्या होता है ना, ईश्वर अपनी पावर दिखाता है आपको, ईश्वर अपनी ताकत आपको दिखाता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ, ठीक है? मतलब वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं यूनिवर्स की, जहाँ तुम सोच लेते हो ना कि सब कुछ खत्म हो गया, तुम्हारी सोच खत्म होती है, वहाँ से ईश्वर का काम शुरू होता है। तुम जहाँ से सोच के थक जाओगे कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, वहाँ से परमात्मा चमत्कार करना शुरू करता है। तुम ऐसे चमत्कार करेगा तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर कि तुम सोचते रह जाओगे जो तुमने कभी ज़िंदगी में सोच नहीं पाए होंगे, वो करके निकल जाएगा, ठीक है? लेकिन वो पहले दिखाता है तुमको कि पहले तुम्हारा विश्वास देखता है कि कितना विश्वास तुम कर सकते हो, कितना तुम्हारे अंदर तथा है, कितना तुम झेल सकते हो, कितनी तुम अपनी गलती मान सकते हो। एक टेस्टिंग, एक तरीके से परीक्षा। परीक्षा बेसिकली यूनिवर्स आपकी ज़रूर लेते हैं, सभी की लेते हैं वो। ठीक है? तो जो परीक्षा में बिल्कुल यूनिवर्स पे विश्वास करके गो विद द फ्लो चला जाता है कि बस ठीक है, कहीं न कहीं तो लग ही जाएँगे किनारे, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता, और दिमाग का इस्तेमाल ना करने का मतलब है कि परमात्मा के अगेंस्ट। वो सोचता है कि ठीक है, ईश्वर कर रहा है तो बस मैंने सब कुछ सौंप दिया। अब सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अगर जो इस एनर्जी में आ जाता है, फिर डिवाइन उसके लिए काम तो ज़रूर करेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है? सो इंटेंसिटी का कार्ड, एक तो आपके पर्सन ना आपके साथ जो इंटेंस कनेक्शन फ़ील करते हैं, वो इस पर्सन को बहुत दिमाग ख़राब करता है। मतलब आपके साथ इस पर्सन को रहना काफ़ी दूर मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ इंटेंसिटी बहुत हाई है कनेक्शन की। तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि ये कनेक्शन बहुत-बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है मुझे, तो मैं इस कनेक्शन के बिना कैसे रहूँ? या फिर मैं मतलब कैसे अपने आप को कंट्रोल करूँ? मैं कैसे अपने आप को मैनेज करूँ? कैसे मैं मतलब बैलेंस करूँ? कैसे क्या करूँ? ठीक है? और दूसरी तरफ एग्ज़ॉस्टेड लाइफ़ हो रखी है। आप इस पर्सन को मिल नहीं रहे हो और आपसे ये पर्सन दूर जा नहीं पा रहे, औरों में इस पर्सन का मन नहीं लग रहा। तो बताओ ऐसे में इंसान क्या करे? कहाँ जाए? बेचारा। ठीक है? ये एनर्जी इस पर्सन की कल रात में थी। आपको लेकर कितनी अच्छी एनर्जी है और खुद को लेकर कितनी खराब एनर्जी है। खराब मतलब खुद को हैंडल नहीं कर पा रहे ये पर्सन। ठीक है? अब इसी तरीके की सिचुएशन में ना आपका निर्माण होता है। जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हो तब परमात्मा आपका निर्माण कर देता है। आपको वो बना देता है जो आप सोच भी नहीं सकते। सो देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि पहले उन्होंने आपका कनेक्शन एक्सेप्ट नहीं किया, अब आप ऐसी एनर्जी में पहुँच गए हो कि आप तलवार ही लेकर बैठे रहते हो इस पर्सन के सिर के ऊपर, ठीक है? तो अब ये पर्सन चाहें भी तो आपको, अगर ये पर्सन कहेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, इनके मन में आपको लेकर इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, तो आप विश्वास नहीं करोगे इस पर्सन का बिकॉज़ इन्होंने पास्ट में जो कुछ भी किया, आपके प्रपोज़ल को रिजेक्ट किया, आपको एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी वजह से आप बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा गए हो। आपके अंदर खुन्नस आ गई है बहुत ज़्यादा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है? सो इस वजह से अब ये पर्सन ये सारी चीज़ें करना भी चाहें तो भी जैसे इस पर्सन को लगता है आप विश्वास नहीं करोगे, आप बिलीव नहीं करोगे। बिकॉज़ हम किसी का विश्वास अगर एक बार तोड़ देते हैं, उसके बाद फिर बहुत मुश्किल है ना कि वो इंसान हमारे ऊपर विश्वास करे, क्यों करेगा भाई? ठीक है? आपको समझ में आता है कि आपने सामने वाले को बैक स्टेप किया। आपको जब बैक स्टेप हुआ तो आपको समझ में आया कितना गलत है बैक स्टेप करना, कितनी गलत चीज़ है बैक स्टेप करना, किसी को धोखा देना, ठीक है? तो अब इस पर्सन की एनर्जी है कि चलो अपना काम करो और नाम करो,
ठीक है, क्योंकि आप समझोगे नहीं, उस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप समझ नहीं पाओगे। हालाँकि मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स समझते हैं, लेकिन ठीक है, कभी-कभी ना कुछ लोगों के साथ थोड़ी सख्ती बरतनी इम्पोर्टेंट होती है, ताकि वो अपनी लाइफ़ के अंदर कोई डिसीज़न ले सकें और वो बन सकें जो इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पर यूनिवर्स ने ही आपको ऐसा करके रखा है कि इस पर्सन के अंदर के गुरु को जागृत होने दो, ना कि आप इस पर्सन को भरते रहो अपने लव से। आप भरते रहोगे, उसका काम चलता रहेगा, ना आपको क्लैरिटी मिलेगी, ना वो इंसान आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा और ना ही उस इंसान की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा। इससे बेहतर है कि सामने वाले को उसके हाल पे थोड़ा अकेले छोड़ो और उसको उसकी सिचुएशन से डील करने दो और कहीं न कहीं उसको वो बनने दो जो बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक अच्छे टीचर की तरह इस वक़्त आप इस पर्सन को सिखाते हुए नज़र आ रहे हो। ओके गाइस, तो ये कल रात में इस पर्सन की रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग रेज़ोनेट की हो। रीडिंग रेज़ोनेट की तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।